हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चा पार्टी, जैसा कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है और हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बच्चा पार्टी नोटबुक निकाल लीजिए, आलसी मत बनिएगा। मेरे बच्चा पार्टी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आज जो हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जहां पर हम देखेंगे कि हम एस्टर के सब्स्टिट्यूएंट बनाकर कैसे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर दो रिएक्शन मैं आपको कराऊंगा। पहली होगी बच्चों हमारा मैलोनिक एस्टर से। मैलोनिक एस्टर से हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो मेरे बच्चा पार्टी नोटबुक निकाल लीजिए। अगर उससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो मेरे बच्चा पार्टी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा, बीएससी थर्ड सेम कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए मेरे बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैलोनिक एस्टर से आप कैसे बनाओगे। ठीक है, मैलोनिक एस्टर को बनाने से पहले पता होना चाहिए कि मैलोनिक एसिड क्या होता है। तो बच्चों मैलोनिक एसिड मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, एक कार्बन के ऊपर दो COH ग्रुप अगर प्रेजेंट होते हैं तो मेरे बच्चों हमारे लिए क्या होगा, मैलोनिक एसिड होगा। एक कार्बन पर क्या है, दो COH ग्रुप प्रेजेंट है। अब मुझे बनाना है इसका मैलोनिक एस्टर। एस्टर के लिए मैं हाइड्रोजन को यहां से हटा दूंगा। ठीक है, देखना ध्यान से, ये जो बच्चों CH2 है, ये रहा वो CH2। मैंने एक हाइड्रोजन हटा के कोई R ग्रुप ले लिया, जो भी आपका मन करे आप वो ले सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो CH2 था यहां से हाइड्रोजन हटाकर R ग्रुप लिया। ये रहे बच्चों दोनों COO ग्रुप इसके, और यहां पर मैंने लगा दिया कोई एल्काइल ग्रुप C2H5, इससे हमारा बन जाएगा बच्चों मैलोनिक एस्टर। क्या बना बच्चों यहाँ पर, ये मैलोनिक एस्टर। दोबारा समझ लीजिए, तो यहाँ पर CH2 था, इसका एक हाइड्रोजन हटाकर मैंने क्या लगा दिया, R ग्रुप लगा दिया। यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन थे वो मैंने दोनों हटाकर बच्चों क्या लगा दिए, C2H5 मैंने यहाँ पर लगा दिए। अब यहाँ पर क्या होगी मेरे बच्चों पार्टी, देखो कैसी पार्टी होगी। यहाँ पर H पॉजिटिव की प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी। यहाँ पर H पॉजिटिव की प्रेजेंस है, जिसको बच्चों क्या बोलोगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बच्चों आप इसको बोलोगे। अब देखो होगा क्या एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ध्यान से देखना। ये जो यहाँ पर H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है ना। अब H पॉजिटिव को यहाँ से उठा लीजिए, ठीक है, और ये लीजिए, इसको बाहर निकाल दीजिए। -C2H5OH, क्या बच्चों बहुत बार कोई भी निकाल लीजिए आप, या तो H ले लीजिए यहाँ से, या OH नेगेटिव ले लीजिए। अगर आप H लोगे तो आपको C2H5 निकालना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ से OH लेके चलोगे तो आपको सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा, C2H5। अब देखिए क्या बचा, R बचा और CH बचा। ठीक है, ये R रहा, ये CH रहा, उसके बाद क्या बचे, दोनों जगह दो CO बचे। ठीक है, ये लो दोनों CO, और बच्चों वाटर में से तो H पॉजिटिव तो यहाँ पे चला गया C2H5OH में, ये रहा होगा H पॉजिटिव। अब यहाँ पर बचेगा OH। तो मेरे बच्चों पार्टी मैलोनिक एस्टर से हम आ चुके हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव तक। ठीक है, ये बच्चों हमारा यही बन जाता है एक तरीके से, यानी कि इसका एक R हटाया था, इसका एक H हटा के R लगाया, हाइड्रोजन हटा के C2H5 लगा दिया, ये एस्टर में फॉर्म में आ गया, दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड में आ गया। अब यहां से सिर्फ फीड कर दो, ये CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। अब देखना ध्यान से क्या बचेगा, R, ये बच्चों हमारा CH2 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, देखिए बॉन्ड इसी के साथ तो है, ये CH2 हो जाएगा RCH2। बच्चों क्या बचा बाद में, COOH यहाँ पर बचेगा। ये लीजिए बच्चों क्या बन गया हमारा R, यहाँ पर आप जो भी यूज करोगे उसके हिसाब से क्या बन जाएगा, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब R को यहाँ पर CH3 देके चल पड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी मैलोनिक एस्टर से आप कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंथेसाइज करोगे। बच्चों इंपॉर्टेंट है, अब इसका एक पार्ट और बचेगा, ठीक है, वो भी हम करेंगे। तब तक बच्चों मैं बार इसको दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले बच्चों मैलोनिक एसिड का आपको पता होना चाहिए, एक ही कार्बन पर जब दो COH ग्रुप प्रेजेंट हो तो एक ही कार्बन CH2 होगा, उसके ऊपर दो COH ग्रुप प्रेजेंट है, हमारा मैलोनिक एसिड है। पहले तो ये जो CH2 है इसका एक हाइड्रोजन हटाइए और R ग्रुप लगा दीजिए, लगा दोगे। फिर ये हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर
C2H5 ग्रुप लगा दीजिए, लगा दोगे, ठीक है, इतना काम कर लोगे, ये हमारा बन जाएगा मैलोनिक एस्टर। उसके बाद इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस के अंदर डाल दीजिए। आपको HOH आपकी मर्जी से आप कैसे भी निकालिए, मैंने C2H5O निकाल दिया हाइड्रोजन के साथ। आप C2H5 निकाल सकते थे OH के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल सेम जाएगा, ठीक है। जैसे बच्चों हमारे 2 C2H5OH निकल जाएंगे, ठीक है। क्या बचेगा देखिए, R बचेगा, CH बचेगा और CO बचेगा। ये रहा CO और CO। OH यहाँ पे H तो इसको दे दिया था, OH बचेगा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हीट कर दीजिए और CO2 बाहर निकल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये था हमारे बच्चों मैलोनिक एस्टर से कैसे बनाओगे। उसके बाद हमारे बच्चों एसिटो एसिटिक एस्टर से आप कैसे बनाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एसिटो एसिटिक एस्टर से, ये एस्टर तो है लेकिन ये थोड़े अलग से हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चों पहले तो अपना एसिटो एसिटिक एस्टर को सोचिए क्या होगा, और तब तक बच्चों मैलोनिक एस्टर को आप नोट कर लीजिए मेरे बच्चा पार्टी नोट। हाँ बच्चों, एसिटो एसिटिक एस्टर कैसे बनाओगे, देखिए मैं लिख देता हूं आपके लिए। यहाँ पे बच्चों CH3 ग्रुप होगा, फिर बच्चों CO ग्रुप होगा, इतना आराम से बच्चों ड्रा करिए, उसको भी नोट करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एसिटो एसिटिक एस्टर में CH3 होगा, C डबल बॉन्ड O होगा। उसका बच्चों हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पे दोबारा से C डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ पे होगा OC2H5। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मैंने बिल्कुल प्यार से समझाया कि हमारा एसिटो एसिटिक एस्टर कैसे बनाना है, वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, अगर मैं OH लगाता तो एसिटिक हो जाता। इसी तरह बच्चों ये है CH3 C, अगर मैं इसको CH3 मान लूं, अगर ये हाइड्रोजन है मेरा तो CH3 हो जाता, C डबल बॉन्ड O, फिर दोबारा से OH आता तो दूसरा एसिटिक हो जाता। एस्टर पीछे OC2H5 लगा दिया। तो ये हमारे बच्चों एसिटो एसिटिक एस्टर, और ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें देगा वोलेरिक एसिड। यहाँ पर बच्चों से किसकी सिंथेसिस होगी, वोलेरिक एसिड की। वोलेरिक एसिड क्या होता है अभी आपको आगे पता लग जाएगा। बाकी मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, नोट कर देगा इसको ताकि हमें स्पेस ज्यादा मिल जाए। देखिए बच्चों अब यहाँ पर क्या करोगे, एसिटो एसिटिक एस्टर है, पहली रिएक्शन किसके साथ कराओगे, पहली रिएक्शन बच्चों यहाँ पर होगी हमारी C2H5ON। अब बच्चों एक चीज दिमाग में रखिए, ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, सबसे पहले यही बाहर निकलेगा। थोड़ा CH2 है, ये जो बीच में CH2 होता है सबसे ज्यादा एसिडिक होता है और पहला हाइड्रोजन यहीं से निकलेगा। तो देखिए क्या बचेगा, ये CH3 ऐसे कैसे होगा, ये देखिए CH3 को, उसके बाद C डबल बॉन्ड O है, ये भी ऐसे कैसे होगा, ठीक है, ये CH बचेगा, ठीक है। हाइड्रोजन जाएगा तो कार्बन नेगेटिव चार्ज लेके बैठेगा, इतना दिमाग में रखना, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन हटाया तो हाइड्रोजन तो एज H पॉजिटिव निकलेगा तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये C डबल बॉन्ड O होगा ऐसे कैसे, ये लीजिए। उसके बाद क्या है, OC2H5 है, OC2H5। मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर ये जो सोडियम था ना, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हाइड्रोजन गया तो यहाँ पर सोडियम आके जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बच्चों क्या बाहर निकलेगा, ये तो हमने ऐड किया था, बाहर क्या निकलेगा C2H5OH। मैं दोबारा बता देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C, देखिए बच्चा यही है, ये CH2 ये रहा, ठीक है। एक तरफ क्या लगा दिया, CH3 CO लगा दिया, दूसरी तरफ भी यही लगाने गए थे, C डबल बॉन्ड O लगा दिया और साथ में इथर लगा रहा था OC2H5 को जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या डाला, C2H5ON डाला। तो यहाँ से ये वाला जो H2 होता है, ये फिफ्थ सेम में आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ोगे। अभी इतना याद रखो कि ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये हाइड्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, तो आसानी से H पॉजिटिव देगा तो H पॉजिटिव बाहर निकाल तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो वहाँ पे सोडियम प्लस में चला जाएगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, C2H5OH बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हमारे बच्चा पार्टी यहाँ पर आपको ऐड करना होता है वोलेरिक एसिड की तरफ जाने के लिए 3 कार्बन का हमारा एल्काइल ब्रोमाइड, यानी कि जो प्रोपेन प्रोपाइल ब्रोमाइड आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, ब्रोमो प्रोपेन भी आप इसको बोल सकते हैं। अब उससे NaCl बाहर निकल जाएगा,
निकाल दीजिए NaBr को बाहर। क्या बचा? CH2 CH2 CH3 हमारा प्रोपाइल ग्रुप बचा। पॉजिटिव चार्ज के साथ बचेगा क्योंकि Br इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज के साथ Na पॉजिटिव और Br नेगेटिव चले जाएंगे। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज का बचेगा। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा? इस नेगेटिव पे अटैक करेगा। तो जोड़ दीजिए, ये लीजिए CH3 CO CH, इसके साथ बच्चों CH2 और यहाँ पे हमारा CH3 है। आगे बच्चों CH के बाद क्या बचेगा? COO और यहाँ पे C2H5 यहाँ पे बचेगा। तो मेरे बच्चा पार्टी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपको ये बनाना आता है, हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए, कॉम्प्लेक्स में सोडियम लग जाएगा पीछे, उसके बाद हमारा प्रोपाइल ब्रोमाइड ऐड कीजिए, NaBr बाहर निकल जाएगा और सीधा Na यहाँ पर जाके लग जाएगा। NaBr नहीं बच्चों, NaBr नहीं तो हमारा प्रोपाइल ग्रुप बस होते जाके जुड़ जाएगा। उसके बाद मेरे बच्चा पार्टी लास्ट स्टेप आता है हमारा कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इसको ऑक्सीडेशन करवाने का। अब ऑक्सीडेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर बच्चों हमें 3 मोड़ों के मिलेंगे, मैं तीनों पहले लिख देता हूँ, वो आपको एज इट इज याद रखने हैं। कैसे क्या कुछ होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। देखिए बच्चों, एक तो यहाँ पे बनेगा C2H5OH, मैं एक लिखूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से क्या कुछ हुआ। तो लिख लीजिए C2H5OH, इथाइल एल्कोहल बनेगा। एक बच्चों हमारे पास बनेगा यहाँ पे C2H5OH, एक बच्चों बनेगा हमारे पास CH3 COONA बच्चों बनेगा। ठीक है बच्चों, 2 बन चुके हैं, C2H5OH हुआ और एक बच्चों हुआ हमारा CH3 COONA। और बच्चों जो हमारा लास्ट बचेगा वो हमारा बनेगा 5 कार्बन होंगे बच्चों, 1 2 3 4 5। हाँ ये बच्चों CH3 1 2 3 4 बच्चों 5 ये COONA। ठीक है बच्चों, अभी बताता हूँ कैसे क्या कुछ हुआ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग सा खेल है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। और देखिए यहाँ पर भी H पॉजिटिव की HCl के साथ रिएक्शन होगी बच्चों, यहाँ पर भी HCl के साथ रिएक्शन होगी। जब यहाँ पर HCl के साथ होगी तो NaCl बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा। लेकिन ये तो लैरिक एसिड नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे बच्चों NaCl बाहर निकल जाएगा, H बचेगा, H जुड़ जाएगा। देखिए 1 2 3 4। तो जो हमारा जो पेंटेनिक एसिड होता है वही हमारा क्या होता है? वल्लेरिक एसिड होता है। ठीक है, वल्लेरिक एसिड। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा वल्लेरिक एसिड। मैं अभी आपको बताता हूँ क्या कुछ होगा, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। एसिटिक एसिड भी यहाँ पर बना और वल्लेरिक एसिड भी यहाँ पर बना। हाँ विजिबल है बच्चों अच्छे से। ठीक है, देखिए दोबारा बताता हूँ एसिटोएस्टिक एसिड को। पहले आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। मैं दोबारा बोलता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आए। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। पहले स्टेप में कुछ नहीं करना, C2H5ONA की रिएक्शन होगी। ठीक है, C2H5OH बाहर निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा, ये वाला ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। Na था वो बाहर जोड़ देना। उसके बाद वल्लेरिक एसिड यानी पेंटेनोइक एसिड बनाने के लिए आपको क्या ऐड करना है? वहां पर प्रोपाइल ब्रोमाइड ऐड करना है। ठीक है, जैसे ही आपने प्रोपाइल ब्रोमाइड डाला NaBr बाहर निकल जाएगा। दोनों लास्ट में से बच्चों ये वाले दोनों बाहर हो जाएंगे। ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस नेगेटिव के साथ आके जुड़ जाएगा। क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH, नीचे लगा दो बच्चों CH2 CH3। दोबारा ऊपर आओगे तो क्या बचा हुआ था? COO C2H5। ठीक है, अब बच्चों जब कंसंट्रेटेड HNO3 के अंदर इसको डालते हो तो यहाँ पर इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है कंसंट्रेटेड HNO3 डालने के बाद। और बच्चों हमें 5 के लिए जाना था तो एक तो ये बनेगा ही बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2। दोबारा सुन लीजिए CH3 CH2 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 COONA। Na आते ही HCl डाल देना, NaCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, NaCl दोनों में बाहर निकलेगा और हमारा बन जाएगा वल्लेरिक एसिड। एक बच्चों बचता है हमारा एसिटिक एसिड। ठीक है, CH3COH, ये भी ऐसे ही होगा, Na लग जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और एक बच्चों हमारा C2H5OH। अब ये Na कहाँ से आया? ये Na भी यहाँ सॉल्यूशन से बाहर नहीं गया है, अभी सॉल्यूशन के अंदर ही प्रेजेंट है मेरे बच्चा पार्टी।
अब देखिए क्या कुछ होगा। देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 2 3 4 5 क्या कुछ हुआ होगा, 1 2 3 4 5, ये 5 ऐसे गए होंगे, ठीक है। देखिए CH3 ये रहा, CH2 जो बच्चों इसकी बात करो तो वैलेडिक एसिड बनाया, CH3 CH2 CH2 CHCO, यहाँ तक बच्चों 5 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा C2H5OH की, तो C2H5 के लिए ये रहा, क्या बचा, CH3CO बचा, CH3CO के लिए ये रहा। तो ऐसे बच्चों यहाँ से कार्बन भी यूज होंगे, पहला पार्ट एक तो ये बनेगा, इस तरफ से ये बनेगा, बाकी बच्चों इसको दे देना CONO को। तो ये था बच्चों एसिडो एस्टिक एस्टर की सिंथेसिस। और हर बार आता है कि आप कैसे एसिडो एस्टिक एस्टर से सिंथेसाइज करके दिखाओगे वोलेरिक एसिड। बच्चों ये हमारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, इसको तो ध्यान से करना। बच्चों मैंने बिल्कुल प्यार से आपको करवा दिया है एस्टर की सिंथेसिस, पूरे यूट्यूब पे बच्चा ये वीडियो आपको कहीं पे नहीं मिलने वाली है, ठीक है। एसिडो एस्टिक एस्टर से वोलेरिक एसिड की सिंथेसिस। बच्चों यहाँ पर जितने स्टार कहोगे उतने लगा दो, लेकिन ये एग्जाम ओरिएंटेड है। आज का लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। पूरी कार्बोक्सिलिक एसिड में ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं कि कैसे आप एसिडो एस्टिक एस्टर से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे, एसिडो एस्टिक एस्टर समझते ही। मैंने आपको बता दिया, पहला एसिडो ये दिख रहा है, दूसरा एसिडो ये दिख रहा है, और इधर देखते ही दिमाग में आ जाएगा एसिडो एस्टिक एस्टर। याद रखना पड़ेगा, तरीके अपने अपने होते हैं। मेलोनिक एसिड से समझाना स्टार्ट किया था बच्चों, मेलोनिक एस्टर भी यहाँ पर आ चुका है। तो बच्चों यहाँ पर हमने मेलोनिक एसिड से और एसिडो एस्टिक एस्टर से प्रिपरेशन किया कार्बोक्सिलिक एसिड का। इंपॉर्टेंट है बच्चों, खासकर सेकंड वाला वोलेरिक एसिड की प्रिपरेशन। सीधा दे देगा वोलेरिक एसिड की प्रिपरेशन करके दिखाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी इस वीडियो को तब तक देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। ले लीजिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट, 1 2 3, टेक द स्क्रीनशॉट।